जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने की। एक बार एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। ये मर चुका है, इसको रेड बैंड बांध दो। बाहर आके वो उनके पेरेंट्स को बताती है हम नहीं बचा पाए और स्टाफ रूम में जाने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है और वो लिफ्ट पहले बेसमेंट में जाती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वो आने के लिए बोलती है पर डॉक्टर उसको डांट के भगा देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। जो लड़की लिफ्ट में थी उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो इंसान नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके हाथ में रेड बैंड था। जो हॉस्पिटल में मर जाता है उसके हाथ में रेड बैंड देते हैं। वो लड़की डॉक्टर की तरफ स्माइल करती है और अपना हाथ ऊपर करती है जिसपे रेड बैंड होता है और डॉक्टर डर जाती है। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? नर्स बोली सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। दोस्तों, एक बूढ़े पिता अपने बेटे के साथ एक बगीचे में बैठे थे। पिता ने एक कौवा देखा तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा यह क्या है? बेटे ने कहा यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने फिर पूछा यह क्या है? बेटे ने कहा डैड अभी अभी तो मैंने बताया है कि यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने तीसरी बार पूछा यह क्या है? बेटे ने कहा डैड आप तो परेशान कर देते हैं, बताया तो यह एक कौवा है। कुछ समय पश्चात पिता ने चौथी बार अपने बेटे से पूछा यह क्या है? इस बार बेटा गुस्से में चिल्लाया क्या आप पागल है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है, यह एक कौवा है, फिर भी आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं। इस पर पिता बोले बेटा तुमने सिर्फ 4 बार उत्तर दिए और तुम्हें जलन होने लगी। जब तुम 3 साल के थे और मेरे साथ इसी बगीचे में खेलने आए थे तो तुमने मुझसे 24 बार पूछा था यह क्या है, और मैंने 24 बार जवाब दिया था कि यह एक कौवा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था।